हेलो एवरीबॉडी, सब मज़े में हैं? बहुत अच्छा। चलिए, तो आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू in our next class, that is lecture number 8, and I will told you how to find the adjoint of a matrix today. ओके, एंड रियली एडजॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा हाउ टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और हमने इससे पहले इनवर्स निकाली है मैट्रिक्स की, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। लेकिन एक और तरीका हम सीखेंगे कि हम एडजॉइंट की हेल्प से या कोफैक्टर्स की हेल्प से कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नाउ हियर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डेफिनेशन। देखिए भाई, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है हमेशा, जो डिटर्मिनेंट वगैरह होता है। तो एडजॉइंट भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल पाएंगे। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। वॉट इज़ ए आई जे हियर? ए आई जे याद है? ये होते हैं कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। याद आया नहीं आया? ये कोफैक्टर्स मैंने सी आई जे लिखवाया था, यहाँ पे ए आई जे है, और मैंने आपको बोला भी था कि आपकी बुक में ए आई जे दे रखा है। तो व्हाट इज दिस? अगर सपोज कीजिए बेटा ए है हमारी मैट्रिक्स, ये कौन कौन तीन नो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिख गए आपको नो एलिमेंट? फिर हमने क्या कहा था कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। तो देखिएगा, A11 का कोफैक्टर ये रहा A11, A12 का कोफैक्टर ये रहा A12, A13 का A13, फिर बेटा A21। मिल रहे हैं आपको सारे? तो ये आपके 9 कोफैक्टर्स। बट व्हाट इज़ द एडजॉइंट? एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट बताया है, क्या बताया इन्होंने कि दैट इज़ द ट्रांसपोज। तो आप इस मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिएगा ट्रांसपोज कैसे करते हैं, याद है ना? जो फर्स्ट रो होता है उसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, जो सेकंड रो होता है उसको सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो होता है उसको थर्ड कॉलम। तो दिस इज़ माई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आपके पास में ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कह रहे हैं कि फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए। कह रहे हैं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस। तो ये वाला, इस वाले का कोफैक्टर क्या निकलेगा? A11। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा? क्रॉस ऑफ कर लेते हैं फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को। क्या बचा? 4, तो ये आ गया आपका 4। A12 है ना। A12 में कैसे करेंगे? A12 में भी आप देखिएगा, A12 के लिए भी आप, A12 मीन्स क्या है आपका? A12 यहाँ पर ये रहा आपका 3। तो आपको A12 निकालना है, तो A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाइए, तो ये कितना मिलेगा? 1। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? A12 -1। -1 क्यों है? बिकॉज -1 की पावर आ जाएगी 1 + 2। 1 + 2 मीन्स A12, एंड दैट विल बी -1 की पावर 3, और यह है आपका माइनस। याद आ रहा है ना ये वाला? ठीक है, ऐसे ही फिर आया आपका A21। A21 में क्या मिलेगा आपको? देखिएगा A21 के लिए दिस इज A21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला बेटा? 3। तो देखिए ये आपका A21 आया -3। लेकिन -3 क्यों? बिकॉज ये वाला जो है यहाँ पर 2 + 1, 2 + 1 हो जाता है 3, और -1 की पावर 3 होती है माइनस। उसके बाद में फिर आपका आता है लास्ट वाला एलिमेंट, दैट इज A22, ये वाला। A22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा? सिर्फ 2, तो A22 आ गया हमारा 2, है ना। तो ये हमारा एडजॉइंट आया बेटा। तो एडजॉइंट क्या निकलेगा हमारा? A11, A21, A12, A22। क्योंकि हमें जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज देखिए, यहाँ पे A11, तो यहाँ पे ये A12 था, तो ट्रांसपोज निकाल दिए हमने। याद आ रहा है? चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं। ये रहा हमारा, ये हमारी मैट्रिक्स थी जो हमारी एडजॉइंट जो निकाल रखी है इन्होंने। ये देखिएगा, ये वाली मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद में देखिए इसमें एक रिमार्क दिया हुआ है, ये आपके लिए है कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, मान लीजिए आपके पास में
ऑर्डर 2 की कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपको एडजॉइंट निकालना है, तो बेटा बहुत ईजी है। क्या करना है, सिर्फ जो आपके डायगनल्स के एलिमेंट हैं उन्हें इंटरचेंज कर दीजिएगा। मीन्स A11 की जगह क्या आ जाएगा, A22, और A22 की जगह क्या आ जाएगा, A11। देखिएगा A11 A11 और A22 को इंटरचेंज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे A22 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, A11। और जो ये नॉन डायगनल वाले एलिमेंट हैं ये यूं के यूं ही रहेंगे, बस साइन चेंज कर दीजिएगा। देखिए ये है A12, यहाँ पे भी A12, यहाँ पे है A21, यहाँ पे भी A21, लेकिन सिर्फ क्या करा है आपने, माइनस का साइन चेंज किया। तो ये होता है कि हम कैसे निकालते हैं 2x2 का एडजॉइंट, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए आप, इसमें क्या कहा है मैंने आपको कि जो भी आपके पास में डिटर्मिनेंट होता है, सॉरी मैट्रिक्स होती है 2x2 में, और उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें सिर्फ जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर दीजिएगा। देखिए ये A11 था, यहाँ पे क्या दिख गया, A22, यहाँ पे क्या था, A22, यहाँ पे A11, और ये दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे भी A21 है। बस क्या करा है आपने, साइन चेंज कर दिया है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ओके। एक ये रिजल्ट है आपके पास में, मतलब एज ए थ्योरम है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ये काम आएगा आपके। थ्योरम नंबर 1 कह रहा है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। A इंटू एडजॉइंट A, कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि एक मैट्रिक्स दे दी आपको A, ठीक है, और A मैट्रिक्स दे दी और फिर कहेगा कि इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, A और एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई करनी है, फिर एडजॉइंट A और A की मल्टीप्लाई करनी है, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के। तो उसमें पहले आपको उस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A, और फिर A और A एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर क्या करना है, एडजॉइंट A और A की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर देख लीजिएगा सेम आना चाहिए। सही है, ठीक। देखिएगा प्रूफ दे रखा है इसका। प्रूफ में देखिएगा आपको मैट्रिक्स मिली हुई है भाई, ये आपकी मैट्रिक्स है A। तो एडजॉइंट क्या निकलेगी, एडजॉइंट निकलेंगे इनके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो इसके कोफैक्टर्स ही हो गए और इसका ट्रांसपोज है ना। फिर ये आप ध्यान में रखिएगा भाई अब, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे होएगी भाई, देखिएगा मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट रो और इसका होता है फर्स्ट कॉलम, उसके बाद होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि A11 की A11 में, A12 की A12 में, A13 की A13 में, यहाँ पे आएगा ये वाला एलिमेंट। एंड व्हाट इज दिस, अगर आपको याद आ रहा है तो दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट A के इक्वल। दोबारा समझिए इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए मुझे निकालना है यहाँ पर क्या बेटा, ये मेरी मैट्रिक्स है A, ये हो गया हमारा एडजॉइंट A, ठीक। A इंटू एडजॉइंट A निकालना है, तो A इंटू एडजॉइंट A कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, है ना, और फिर उसमें भी क्या करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A11 की इसमें करेंगे, है ना, फिर A12 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगी, और फिर बेटा A13 की A13 में करूँगी, ठीक है। तो जब A11 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट A। तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट A आ गया हमारी एंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा भाई, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट 0 कैसे आया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होएगी इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिएगा, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23, यही रहेगा ना, समझ रहे हैं। मीन्स ये मिलेगा आपको A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस
A13 और इंटू में मैं यहाँ लिख देती हूँ A23। देखिए ये व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, ये है एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ, और जब ऐसा आता है तो आंसर कितना आता है हमारा 0। ठीक है, तो ये वाली एंट्री 0। अब आइए आप नेक्स्ट वाले पर। जब आप नेक्स्ट वाले की एंट्री लेंगे तो नेक्स्ट वाला आया आपका ये वाला एलिमेंट, है ना, और जब ये वाला एलिमेंट आ रहा है तो ये कैसे आएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन व्हाट, sum of the product of the elements with the cofactors of the other row। मीन्स ये है आपका फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किस में, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स में, और उसका कितना आना चाहिए 0। तो सिमिलरली जब मैं, ये क्या हुआ मेरा सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूँगी 0, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करूँगी डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम में करूँगी अगेन 0। फिर आप थर्ड के लिए देखिएगा, थर्ड में देखिएगा बेटा, जब आप थर्ड रो की फर्स्ट में करेंगे 0, ये रिजल्ट मैंने आपको कल बताए हैं। ऐसे ही जब आप अगेन थर्ड रो की सेकंड में करोगे अगेन क्या मिलेगा आपको 0। फिर बेटा थर्ड रो की करेंगे आप थर्ड में, तो यहाँ मिलेगा आपका कितना डिटर्मिनेंट। इस पूरी मैट्रिक्स में क्या कॉमन लग रहा है अब आपको, अब इस पूरी मैट्रिक्स में आप जो है डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट कॉमन। तो जब डिटर्मिनेंट ए कॉमन, ये है मैट्रिक्स, दिस इज नॉट व्हाट डिटर्मिनेंट, दिस इज मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो सिर्फ डिटर्मिनेंट ए आएगा, है ना, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 आ जाता, वो भी मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट में। तो यहाँ से मैंने डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया तो क्या मिला बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज माई रिजल्ट। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ओके, नाउ आपके पास में नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A इज 0। अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो जाता है, देखिएगा ये मैट्रिक्स है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा डिटर्मिनेंट 8 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 8 माइनस कितना 2 इंटू 4, और कितना मिल गया बेटा 8 माइनस 8, और वो किसके इक्वल हो जाता है 0 के। तो हैंस दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट को निकालिए जरा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4, और बेटा 3 की मल्टीप्लाई 2 में कितना आया 6, 4 माइनस 6 कितना -2 नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यानी कि आपके पास में दो मैट्रिक्स हो गई हैं। एक तो कौन सी बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जब डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में। अच्छा, ये रिजल्ट आपको याद होगा जो थ्योरम नंबर 3 लिखी हुई है, याद है थ्योरम नंबर 3 क्या है, ये पुराना रिजल्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये दिस इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले मैंने देखिए थ्योरम 3 पढ़ाई है, अब मैं आपको थ्योरम 2 बताती हूँ। देखिए थ्योरम 2 में व्हाट इज सेइंग कि A and B are non-singular matrix of the same order, then AB and BA are also non-singular matrix of the same order। इसको अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए क्या गिवन है बेटा, ए और बी नॉन सिंगुलर है, तो जब नॉन सिंगुलर होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो, और भाई डिटर्मिनेंट बी भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो। सही है। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए बी और बी ए। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आप ये देखिए बेटा, जब मैं कह रही हूँ कि ना तो मेरा ये ज़ीरो है ना मेरा ये ज़ीरो है, तो जब ये दोनों ही नंबर है ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है, तो जब दो नंबर ज़ीरो नहीं हैं तो डेफिनेट सी बात है उनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर नहीं आ सकता, ज़ीरो के बराबर। गॉट माई पॉइंट। देखिए डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो, वाई, बिकॉज ए नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट बी इज़ नॉन ज़ीरो, वाई, बिकॉज बी इज़ नॉन सिंगुलर। तो जब आपका ए और बी नॉन सिंगुलर है तो मैंने डिटर्मिनेंट ए भी निकाला, और देखिए ये रिजल्ट,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट बी भी ज़ीरो नहीं है, तो उसका मतलब है दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई कभी ज़ीरो नहीं आ सकती। तो व्हाट आई हैव ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मतलब कैसी आएगी ये मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। सही है ना। सिमिलरली आप बी ए के लिए कर सकते हैं। देखिए अब की बार मैं क्या कंसीडर करूँगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन देखिएगा मैं कह रही हूँ ना तो ये ज़ीरो ये वाला और ना ही ये ज़ीरो, तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव, बी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जब कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, मैट्रिक्स है हमारी बी ए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी ए इज वॉट, नॉन सिंगुलर। सही है ना। देखिए राइटिंग कैसी आई है, बट कोई बात नहीं। ओके तो ये हुआ। अब देखिएगा एक और रिजल्ट है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मेरा पुराना है, इसे आप याद, ये जो रिमार्क लिखा है हमने, है ना, रिमार्क में कोई दिक्कत नहीं है, रिमार्क तो वही है आपका, एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जरा, देखिएगा ये रिजल्ट था हमारा। अब मैंने क्या किया, इसी वाले में रिजल्ट में, इस वाले रिजल्ट में जो ये रिमार्क है, मैंने इस पे डिटर्मिनेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जब मैं इस पे डिटर्मिनेंट लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा भाई, ये लग गया डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स की बजाय क्या लगेगा, या चलिए यहीं पे इसको कर ही देते हैं ऐसे ही। देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, इस पर लगा रही हूँ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट। तो जब इस पर डिटर्मिनेंट लगेगा इसका मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट लग जाएगा, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को भूल जाना, यहाँ से मैट्रिक्स का साइन निकल जाएगा। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट बनेगा मेरा, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट की देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट ए कर देते हैं इसको, फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लीजिएगा, सेकंड रो में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लीजिएगा, थर्ड रो में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लीजिएगा। तो जब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है भाई, 1। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास मिल गया हमें एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से क्या करें बेटा, अब यहाँ के बाद में यहाँ देखिएगा, यहाँ तक आ गए हम, ये वाला रिजल्ट आ गया था हमारा। अब ये क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। वाई, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ है डिटर्मिनेंट ए, यहाँ है डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, तो डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 में से एक गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। तो हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से एडजॉइंट जो आया डिटर्मिनेंट का, ये सॉरी डिटर्मिनेंट का जो एडजॉइंट आया है वो आया है डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना था, 3/3, इसका मतलब एक कम आ रहा है। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा ये वाला, कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और वेयर ए इज व्हाट, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो ये हमारी एक थ्योरम हो गई है। ठीक, अब देखिएगा हमारी एक नेक्स्ट थ्योरम है, if A is a square matrix which is invertible,
देन ये प्रूव करना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। बेटा इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है आपका कि आपको बोथ वे में प्रूव करना है, बोथ वे यानी कि कन्वर्स भी प्रूव करना है। पहले आपको मानना है कि लेट ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और क्या प्रूव करना है कि ये नॉन सिंगुलर है। दूसरा क्या लेके चलेंगे, दूसरे पार्ट में आप क्या लेके चलेंगे कि सपोज कीजिए ये नॉन सिंगुलर है और आपको क्या प्रूव करना है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। गॉट माई पॉइंट? दोबारा देखिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है बेटा आप लोग के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये दिख रहा है आपको इफ़ एंड ओनली इफ़? तो जो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है यहाँ पर, ये क्या है, ये बोथ वे में प्रूव करनी पड़ती है थ्योरम। मीन्स फर्स्ट आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक, दूसरे वे में आपको प्रूव करना है, ये ऐसे लगा लेते हैं, इफ दिस देन दिस। फिर दूसरा क्या प्रूव करना है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। समझ रहे हैं? तो ये इफ एंड ओनली बोथ वेज कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा। ठीक, अब देखिएगा इसको प्रूव कर रहे हैं हम। फर्स्ट हमने ले लिया कि लेट अस सपोज दैट ए इज इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और आई का ऑर्डर क्या है भाई, वही सेम n। तो इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल की क्या कंडीशन होती है कि एक बी एग्जिस्ट करेगी सच दैट क्या, कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन हो गई हमारी, कोई डाउट नहीं है इसमें भी, बिल्कुल क्लियर है। ओके नाउ अब आपने ये लेके चला ए बी इज इक्वल टू आई, तो क्या करा फिर बेटा, दोनों पर डिटर्मिनेंट लगा दिया, दोनों साइड पर। तो जब इस पर डिटर्मिनेंट लग गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या करा है हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1 या नहीं। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया है हमारा 1, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 आ रही है, तो क्या एक जीरो हो जाएगा उनमें से। नंबर्स आई एम सेइंग, मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं मैट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ कि अगर a इंटू बी, ये नंबर ही तो है, डिटर्मिनेंट नंबर ही तो होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन इज इट पॉसिबल दैट वन ऑफ देम शुड बी जीरो, नो नेवर। तो हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, और जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज नॉन सिंगुलर। तो हमने क्या लेके चले थे, इन्वर्स लेके चले थे इन्वर्टिबल, और क्या आ गया हमारा नॉन सिंगुलर। अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, कन्वर्स में अब मैं लेके चलूँगी मैट्रिक्स को कि लेट अस सपोज दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमारा नॉन सिंगुलर है, और प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है। हमें ये प्रूव करना है ए इज़ इन्वर्टिबल। ठीक, अब देखिए ये रिजल्ट हमारा पुराना है, थ्योरम नंबर 1, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये रहा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिवाइड किया दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ए से। तो यहाँ पर जब मैं इसके नीचे डिटर्मिनेंट ए लिखूँगी तो इसके नीचे आ गया डिटर्मिनेंट ए, फिर इसके अपोन में भी डिटर्मिनेंट ए, और इसके साथ भी डिटर्मिनेंट है। एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से हियर, चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ से भी, यहाँ के बाद में देखिए बेटा, मैं कह रही हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसके अपोन में लिख रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, और यहाँ पर हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ए। और ये वाले पार्ट में जब डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आई बचेगा। ठीक, अब इन्होंने क्या किया है, इस ए को अलग लिखा है और एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट को एक साथ लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बेटा एडजॉइंट ए इंटू ए को एक साथ लिख दिया, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए अलग हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा बताएं। चलिए ये जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए आ रहा है हमारा, ये वाला डिटर्मिनेंट ए, इसको अपोन में लेगा इसके भी, और भाई इसके भी अपोन में। ठीक, देखिए ये आ गया, ये रहा डिटर्मिनेंट ए को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी ए को बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पे आई बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब देखिएगा
ये हमारी ये अब हमें पता है कि यदि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है आई, तो वे दोनों एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। यानी कि इस केस में ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, और आप कह सकते हैं बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, या नहीं, यही होती है ना। तो अब आप यूँ देखिएगा, यहाँ पर इस वाले केस में हमारा क्या हो रहा है, इस वाले केस में हमारी है पहली मैट्रिक्स ए और दूसरी मैट्रिक्स है ये मान लीजिएगा बी है। ऐसी बेटा ये है हमारी मैट्रिक्स बी, दैट इज मैट्रिक्स ए। तो क्या मिला, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये आ गया। तो हैंस तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा एक नया रिजल्ट आया है जिससे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो दैट इज द ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये अब हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो बेटा, अगर मुझे निकालनी है किसी भी सवाल में इनवर्स, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, पहले मैं उस मैट्रिक्स की निकालूंगी एडजॉइंट ए। लेकिन उससे पहले भी मुझे कुछ करना है। उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे ये करना है कि पहले आप ये देखिएगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी कि आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो दैट इज सिंगुलर, यानी कि नो इन्वर्स, मतलब उसकी मैट्रिक्स की जो इन्वर्स है वो नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। समझ रहे हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 24। क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मतलब इसकी इन्वर्स निकालनी है। तो इसमें पहले क्या करा इन्होंने, डिटर्मिनेंट ए निकाला है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, तो अब इसकी इन्वर्स निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्वर्स करते हैं अभी हम थ्योरम्स के बाद। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ ए इज दिस देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, उसी के बाद मैं इस क्वेश्चन में आगे करूंगी, मैं ए इनवर्स भी निकालना बताऊँ अभी आपको। ठीक है, तो इसके बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चन 4.5 के कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, एडजॉइंट ए, देखिए ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट A11, तो A11 का कोफैक्टर A11, फिर ये A12, फिर यहाँ पर A13, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके कोफैक्टर्स निकलते हैं। यही बताया था ना भाई, जब आपको एडजॉइंट की डेफिनेशन वो कोफैक्टर्स बताए थे। और एडजॉइंट क्या होता है कि जितने भी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आती है उसका लेना होता है हमें क्या, ट्रांसपोज। यही था ना, जब आज क्लास की स्टार्ट हुई थी तब आपको एडजॉइंट ऐसे ही बताया था। अब इसका ले लीजिएगा ट्रांसपोज। तो A21, A31, दैट इज A12, A22, A23, और भाई ये हुआ A12, A22, A32, ये मिलेगा A32। फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, A13, A23, और यहाँ पर आपका A33। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई एडजॉइंट ए की। अब हमें निकालना है A11। तो A11 हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके। देखिए हमने आपको कल एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर्स निकालने सिखाए थे, है ना। तो फिलहाल अब हम आपको दोबारा बता देते हैं। कल वाली क्लास में देख लीजिएगा आप, जो कल इससे पीछे वाली क्लासेज हुई हैं उसमें हमने कोफैक्टर्स बताए। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाइए, यानी कि 0, -2, 0 और 3 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो दैट विल बी 0, साइन प्लस का ही रहेगा। फिर आता है हमारा A12, 1 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 3, 1, -2 एंड 3। तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि -1 की पावर 1 एंड 2, तो 9 एंड 2 11, यानी कि माइनस के 11 आ गया ये हमारा। ठीक है, उसके बाद में फिर निकालेंगे A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डिटर्मिनेंट 3, 1, 0, 0, दैट इज 0। फिर आया बेटा A21 में कैसा साइन आएगा, -2 एंड 1 3, तो ये माइनस लगा लीजिएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाइएगा, -1 2 0 3, -3, तो दैट विल बी 3। फिर आता है भाई A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मीन्स 1 1 2 3, 2 2 4, तो प्लस ही रहेगा, यानी कि ये कितना मिलेगा हमें 1।
ठीक जी। उसके बाद फिर आता है A23, A23 2 और 3 5 तो नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 1 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आपके माइनस। फिर आता है भाई A31, 3 और 1 4 प्लस ही रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 -2, तो यानी कि ये मिलेगा मुझे प्लस का 2। फिर मिलेगा A32, तो A32 में क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 3 2 -3 और 3 2 आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के 3 माइनस के 9 तो माइनस के 11, यानी कि प्लस के 11 आ गया ये आपका A32। फिर आता है आपका कितना, A32 आ गया। अच्छा A32 दोबारा देखते हैं एक बार, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 2 -2, 3 2 जा 6 होते हैं। तो ये आ गया बेटा माइनस के 3 एंड माइनस के 6, यानी कि कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा -3 एंड माइनस के 6 बन जाएगा आपका माइनस के 9। ये हमारा A32 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब A33 में नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये मिलेगा बेटा हमें, ये हटा दीजिएगा 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, तो कितना मिलेगा, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारा मिल गया A33, ठीक। तो ये हमारे A11 A12 A13 A21 22 ये सारे के सारे आ गए हैं। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं इन सब के, समझ रहे हैं ना, ठीक है। सारे निकल गए ना कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख लीजिएगा इस वाले में, और जब आप इसमें लिखेंगे ये वाली वैल्यू तो कितनी आ जाएगी भाई, अच्छा ये आया 2 -2 है ये A31 A3, हाँ चूँकि यहाँ पे 2 -2 है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे तो 2 -2 है, यहाँ पे कैसे आ गया, तो माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस रहेगा अंदर से, प्लस आ जाएगा और ये 3 2 आपका हो जाएगा, ओके। चलिए जी ये हो गया -2 माइनस, ठीक। अब इसको क्या लिखना है बेटे, अब आप इसको एडजॉइंट ए लिख लीजिए इसकी, तो एडजॉइंट ए में आप लगा लीजिएगा A11 की जगह कितना लिख दें, 0, ठीक है। A12 की जगह कितना लिख दें, माइनस के 11, देखिए जो जो लिखा हुआ है माइनस के 11, और A13 कितना आया है, 0, लिख दीजिएगा यहाँ पर 0। फिर आया हमारा यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, A21, A21 कितना मिला है हमें, 3, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं 3। फिर आया भी मेरा A22, A22 कितना आया हमारा, 1, तो A22 लिख देते हैं आप 1, और A23 भी देख लेते हैं साथ साथ में कितना आया है, माइनस का 1, तो यहाँ पर मिलेगा हमें एक जगह 1 आ जाएगा भाई, और एक जगह आ गया माइनस का 1। फिर आया हमारा A31, A31 कितना आया है हमारा, 2, यहाँ पे 2, ये कितना आया 8 माइनस का 8, और ये कितना है, ये कितना मिलेगा हमें 3, तो 2, ठीक है। और ये मिल जाएगा भैया हमें माइनस के 2 3 6 माइनस के 8, चलिए जी 8 और 3 3 आया हमारा 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 8, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस के 8 है ना। चलिए अब इसे हटा लेते हैं नीचे। ये मिल गया भाई हमारा क्या, एडजॉइंट ए, यानी कि आपने सिर्फ कोफैक्टर्स निकाले बेटा, और कोफैक्टर्स का आपने क्या करा, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लिख लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाता है। एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या कंसिडर करना है, अब हमें करना है ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए, ठीक। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा भाई। तो पहले मैट्रिक्स ए, तो पहले मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये आई पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स आई हमारी एडजॉइंट ए, सही है भाई, लिख ली मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ए हम निकाल रहे हैं, 1 -1 3 0 -2 1 0 3, एक बार चेक कर लीजिएगा तो थोड़ी सी गलती होती है फिर नहीं मिलेगी, 0 3 2 -1 11 1 8 0 -1 3, ओके।
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 0 0, माइनस के 11 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 11 11, 2 इंटू 0 0 यानी कि मिल गया 11, 3 माइनस के 1 और माइनस के 2 0, 2 माइनस के 8 एंड 6 कितना आ गया यहाँ पे भी 0। समझ रहे हैं या नहीं? चलिए अगले में 3 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, है ना, फिर 0 की मल्टीप्लाई माइनस के 11 में 0, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 0 में। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने आपको सिखाया है, कई जगह बताया है ना, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा कैसे करते हैं। फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0, माइनस 2 की माइनस 1 में, तो 3 9 प्लस 2 हो गया आपके 11, यहाँ पे भी आपका 0, 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 11 0, 3 इंटू 0 0, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी आपका 11। इस 11 को आप मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, तो मैट्रिक्स में बाहर निकाल सकते हैं, तो 11 को कॉमन ले लीजिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया हमारा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 11i, ये 11i आया है। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, a इंटू एडजॉइंट a निकाला, अब आप निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू a। ठीक, एडजॉइंट a इंटू a कर लीजिएगा। आप मैट्रिक्स में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए कर लेते हैं फिर, अगर लग रहा है आप लोगों को। अब निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू a, तो एडजॉइंट a 0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3, और a लिख लीजिएगा भाई, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैसे करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, और वही 2 की मल्टीप्लाई 1 में। अब ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 0, 3 की 0 में 0, और 2 की 0 में 0। फिर बेटा 0 की 2 में करेंगे 0, माइनस के 6 और प्लस के 6। ठीक, फिर माइनस 11 की 1 में माइनस 11, 3 की 3 1 में, और 8 की 1 में 8। फिर अगले माइनस 11 की 11 में 1 में, 1 के 0 में, और बेटा 8 के 0 में। याद आ रहा है ना? फिर इसकी ऐसे करनी है, माइनस के 11 की 2 में माइनस के 22, 1 की माइनस के 2, और 8 3 ज़ा 24, 0 की 1 में 0, माइनस 1 एंड 3 दैट इज़ माइनस 3, एंड प्लस 3 इंटू 1 3, 0 की माइनस 1, और बेटा माइनस 1 की 0 की माइनस 1 में 0 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 की 2 में करेंगे बेटे 0, माइनस 1 की माइनस 2 में करेंगे प्लस के 2, एंड 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। जी हमारी मैट्रिक्स है। तो कितनी मिलेगी मैट्रिक्स देख लीजिएगा, 11 0 0 0 11 0, यहाँ पर भी बेटा 0 0 11, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड व्हाट इज दिस, आइडेंटिटी। तो देखिए एडजॉइंट ए और a इंटू एडजॉइंट ए आ गया हमारा 11i के इक्वल। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए ये दोनों तो सेम आ गए, है ना, a इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट a इंटू ए दोनों सेम आए हैं। क्या आए हैं, 11i, जबकि मुझे निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। मीन्स आपको निकालना है अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब आप निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पुराना भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिएगा। तो 1 1 के साथ में क्या आएगा, 0 माइनस 0, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1, चूँकि माइनस 1 और ऑलरेडी माइनस होएगा, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस 2, फिर यहाँ पर आया बेटा प्लस के 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में एंड 0 2। ठीक, तो व्हाट इज 0 प्लस 11 प्लस 0 दैट इज 11। तो हाँ मतलब हैंस आई हैव देयरफॉर एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 11i आया है, और 11 किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये रिजल्ट भी होता है और ये प्रूविंग के लिए भी आपके पास में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैंने कहा है, चलिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा कि प्रूव दैट दिस। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता मतलब आ सकता है आपके पास में कि इफ आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, देखिएगा ये मैट्रिक्स गिवन है, और अब हम कह रहे हैं सिर्फ फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, फाइंड
ए इनवर्स। अब क्वेश्चन आपका देखिए, आपने इनवर्स निकाल रखी है, कैसे निकाली थी? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आपका आता है कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही इनवर्स निकालनी है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आता है कि यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो आप मैट्रिक्स मेथड एडजॉइंट, तो आपको एडजॉइंट से निकालनी है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, नाउ इट्स अप टू यू कि विच एवर मैथड यू विल अप्लाई, है ना, देन यू आर फ्री ओनली। बट अगर उसमें मेंशन है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगता है। और ये जो है मैं बता दूं आपको कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इजी होता है ये वाला मेथड, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालनी है, उसका ट्रांसपोज लेना है, वो आ जाता है हमारा एडजॉइंट के इक्वल। और फिर एडजॉइंट, फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है याद हो तो? डिटर्मिनेंट ए आया हमारा 11। नाउ हमने जो अभी आज थ्योरम करी है वो हमने किया है, ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 1/11 0 3 2 -11 3 8 0 -1 3। तो दिस इज माई आंसर। तो ये इनवर्स का सवाल बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, तो अब आपके पास में इनवर्स के क्वेश्चन हो गए, जितने आप कर पाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन आप कोशिश कीजिएगा ए इनवर्स निकालना एडजॉइंट की हेल्प से, और थ्योरम की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।